दीपावली के पहले महामुहूर्त का विशेष महत्व होता है, जिसमें विभिन्न शुभ योग और नक्षत्र एकत्रित होते हैं। इस साल 24 अक्टूबर को गुरु पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग है, जो कि समृद्धि और सफलता के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन, दीप जलाने और घर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। दिवाली से पहले 24 अक्टूबर को बन रहा महामुहूर्त सर्वार्थ सिद्ध और गुरु का त्रिकोण योग, ये कार्य करने से होगा बड़ा लाभ। दिवाली के पावन पर्व से पहले 24 अक्टूबर को बेहद शुभ योग बनने जा रहा है। इस दिन गुरु भी त्रिकोण योग बनाएंगे। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि इस दिन क्या करने आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। दीपावली के पहले महामुहूर्त में गुरु पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग विशेष महत्व रखता है। ये समय समृद्धि और शुभता के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। गुरु का त्रिकोण योग भी धन, स्वास्थ्य और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए उत्तम होता है। इस दिन पूजा पाठ और दीप जलाने से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दीपावली के पहले महामुहूर्त का विशेष महत्व होता है, जिसमें विभिन्न शुभ योग और नक्षत्र एकत्रित होते हैं। इस साल 24 अक्टूबर को गुरु पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग है, जो कि समृद्धि और सफलता के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन, दीप जलाने और घर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने में सहायक हो सकते हैं। 24 अक्टूबर को गुरु पुष्य नक्षत्र होने से ये दिन विशेष महत्व रखता है। पुष्य नक्षत्र को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन गुरु का प्रभाव अधिक होता है, जो कि ज्ञान, शिक्षा और धन का कारक होता है। खरीदारी के लिए बन रहा है। महामुहूर्त कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर इस वर्ष 24 अक्टूबर गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। जो लोग नया काम शुरू करने या कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह विशेष दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को बहुत ही शुभ और समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। इसे खरीदारी के लिए महामुहूर्त भी कहा जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग 24 अक्टूबर को गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो इस दिन को और भी खास बनाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग का अर्थ है कि इस दिन शुरू किए गए सभी काम सफल होते हैं। नया व्यवसाय या कारोबार शुरू करने के लिए ये दिन बहुत ही शुभ है। अगर कोई नई योजना या प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है, तो उसे इसी दिन शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। नया प्रतिष्ठान स्थापित करने और दुकान या ऑफिस खोलने के लिए भी यह शुभ समय है। शनि और बृहस्पति का केंद्र त्रिकोण योग। ज्योतिषीय गणना के अनुसार शनि इस समय कुंभ राशि में और बृहस्पति वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन इन ग्रहों की युति विशेष लाभकारी रहेगी। शनि का केंद्र योग स्थायित्व प्रदान करता है, वहीं बृहस्पति का त्रिकोण योग भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का कारक है। इस दिन सोना, चांदी, लोहा और वाहन खरीदना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भूमि, भवन और व्यापारिक प्रतिष्ठान जैसे निवेश में स्थायित्व और समृद्धि की प्रबल संभावना है। अहोई अष्टमी 2024 वर्ष 2024 में कई अन्य दिनों और त्योहारों की तरह इस बात को लेकर भी संशय है कि अहोई अष्टमी व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाए या 25 अक्टूबर को, और इस दुविधा को दूर करने के लिए 24 अक्टूबर को व्रत रखने की सलाह दी जाती है। चूंकि करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा, इसलिए इसके 4 दिन बाद यानी 24 अक्टूबर को अहोई आठे का दिन होगा। पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी गुरुवार 24 अक्टूबर 2024। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त
शाम 5:42 बजे से शाम 6:59 बजे तक। अवधि 01 घंटा 17 मिनट। शाम को तारे देखने का समय शाम के 6:06। कृष्ण दशमी अहोई अष्टमी के दिन। चंद्रोदय का समय रात 11:55 बजे। अहोई अष्टमी व्रत के पीछे की कहानी और पौराणिक कथा। अहोई अष्टमी व्रत और व्रत की शुरुआत कई शताब्दियों पहले हुई थी। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार एक महिला के 7 बेटे थे। एक दिन जब वह अपने घर के लिए मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई तो उसने जो कुदाल खोदने के लिए इस्तेमाल की वह गलती से एक शेर के बच्चे से जा टकराए। शेर का बच्चा जल्द ही मर गया और महिला चिंतित होकर चली गई। वह इस बात से बहुत दुखी थी कि उसने एक जीवन को मार डाला और जब वह घर लौटी तो उसे पता चला कि उसके बेटे गायब हैं। कई दिनों तक वह उन्हें नहीं ढूंढ पाई और गांव वालों ने उन्हें मृत मान लिया। एक दिन उसने ये घटना एक बुजुर्ग महिला को बताई, जिसने उसे बताया कि शावक की मां ने उसे श्राप दिया था, जिसके कारण उसके बेटों की मृत्यु हो गई। इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसे अहोई माता की पूजा करने और अहोई अष्टमी के दिन उपवास करने की सलाह दी गई। तब मां ने बुजुर्ग महिला की सलाह का पालन किया और दुर्घटना के लिए क्षमा मांगते हुए अहोई अष्टमी पर व्रत रखा। तब अहोई माता ने उसे उसके बेटों से मिलाने में मदद की और उस घटना के बाद से अहोई अष्टमी का त्योहार माताओं द्वारा मनाया जाने लगा। अहोई अष्टमी या अहोई आठे का महत्व। अहोई अष्टमी माताओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जहां इसे मनाया जाता है। माताएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूरे दिन उपवास रखती हैं और तारों को देखने के बाद अपना उपवास तोड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि अहोई माता का आशीर्वाद सुनिश्चित करता है कि मां और उसके बच्चे दोनों दुर्भाग्य, बुरी नज़र, नकारात्मकता और खराब स्वास्थ्य से सुरक्षित रहें। कुछ क्षेत्रों में जो दंपति गर्भधारण करने में असमर्थ होते हैं वे भी अहोई माता का व्रत रखते हैं और वृंदावन के राधा कुंड में स्नान करके अहोई माता का आशीर्वाद मांगते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के अनुष्ठान और पूजा विधि करवा चौथ व्रत और अन्य व्रतों के समान ही हैं। दिन की शुरुआत माताओं द्वारा सुबह जल्दी उठकर स्नान करने, घर के मंदिर की सफाई करने और अहोई माता की छवि स्थापित करने या मंदिर के पास इसे बनाने से होती है। परंपरागत रूप से महिलाएं दीवार पर लाल या सफ़ेद मिट्टी से अहोई माता की आकृति बनाती थीं, लेकिन आजकल अहोई माता की छवि वाले मुद्रित पोस्टर का उपयोग किया जाता है। सुबह की पूजा के बाद महिलाएं सख्त उपवास रखती हैं। आमतौर पर निर्जला व्रत, कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं और चाकू, कैंची या नुकीली वस्तुओं का उपयोग करने से बचती हैं। शाम के समय जब पूजा का मुहूर्त करीब होता है, माताएं एक मटका कच्चे चावल, दूध, फूल, मिठाई आदि इकट्ठा करती हैं और पूजा के लिए एकत्र होती हैं। व्रत कथा के बाद महिलाएं अपना व्रत खोलने के लिए तारों का इंतजार करती हैं और कुछ महिलाएं चंद्रोदय का भी इंतजार करती हैं, जो कठिन होता है क्योंकि अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय देर से होता है। व्रत को सात्विक भोजन से तोड़ा जाता है तथा परिवार के लिए प्याज या लहसुन का कोई व्यंजन नहीं पकाया जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद। साम सदाशिव।